हेलो दोस्तों, आज मैथ के तो BBI क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आज के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इतने क्वेश्चन लड़ने की चांस है, लड़ जाएगी। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, इस चैनल पर और क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा जो आप एग्ज़ाम देकर आइएगा, उस पेपर का आंसर भी बता दिया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 12 का भी पढ़ाई कराई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखिए क्या बोला है। 2 संख्या वो 100 और 190 के महत्तम एवं लघुत्तम का गुणनफल है। तो देखिए इसमें से महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों में देखिए, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी की पड़ताल तहाँ आर 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा और बी आर से छोटा हो, में आर बराबर 0 हो तो ये स्टेप का मान होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें देखिए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होता है, तो लूप में हो, वही ना अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए 34 बता 34 आपका 2 का वर्ग हो जाएगा और 64 8 का वर्ग हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। और ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में आपका बोला है 1/81 आपका 9 का वर्ग हो जाएगा और 1 का वर्ग होगा, वो भी लूप के बाहर निकल जाएगा। लेकिन 3/5 यह किसी के वर्ग नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला है 3/15 का 2.5% होगा। तो पहले 4/15 बोला है, तो 4/15 पहले इसे काटिए, तो ये आपका 2 मंथ में कट जाएगा, 3 से काटे और ये 5 मंथ में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2/5 जो कि आपका हर का गुणनफल 5 के घात में आ गया, तो हर का मान 5 के घात में आ गया, इसलिए यह स्थान तो तुम होगा आपका 4 का लाइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है अर्थात कि परिमेय है। देखिए लूप 10 अपरिमेय है, लूप 24 अपरिमेय, लूप 35 अपरिमेय, क्योंकि तीनों में तो कोई लूप से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन लूप 121 यह लूप 121 11 का वर्ग होता है, जो कि लूप से मुक्त हो जाएगा, इसलिए आपका 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन बोला है 2,04,000 संख्याओं का महत्व है। 2,04,000 संख्याओं का महत्व आपका 2,04,000 संख्याओं का महत्व आपका आज देखिए 2,04,000 संख्याओं का महत्व बोला है, तो 2,04,000 संख्याओं का महत्व आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 2,04,000 देते कि मान लीजिए आप 2,04,000 1 और 2, इसमें कॉमन 1 और 2 में कॉमन कौन हो जाएगा 1, तो ये क्यों नमत होगा। अब चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए, यदि 2 और 3 कर दे तो आपका 2 और 3 में कॉमन कौन होगा 1, इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन थी अबाध संख्या है। अबाध संख्या है अर्थात सीधे और एक और अबाध संख्या कौन होती है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, वही ना अबाध होती है। तो आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 41 देखिए 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, अन्यथा किसी से नहीं कटेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोला है आपके कि संख्या है 12, 15 और 21 का महत्व है। तो इसमें देखिए महत्व, इसमें 12, 15 और 21 में कॉमन कौन हो जाएगा, तो कॉमन आपका 3 हो जाएगा, इसलिए महत्व आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, वहीं लोथन बोलता तो 3 कॉमन हो जाएगा और 4 गुने 5 गुने 7 से गुना कराकर और फिर 3 से गुना करा देते, वो आपका लोथन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे
सॉरी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात कि परिमेय संख्या बोला है। तो ऑप्शन ए देखिए 2 + √5 ये अपरिमेय है, 2 - √3 यह भी अपरिमेय है और √3 बटा √5 यह भी अपरिमेय है। लेकिन यह देखिए यह ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी को आप 4 गुने √3 √4 गुने √3 लिखिएगा और गुना √3 लिखिएगा, बता में है ना। तो ये तो यह कट जाएगा और √4 2 का आपका वर्ग हो जाएगा, तो यह 2 से यह भी कट जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 2। इसलिए आपका ऑप्शन लाइट ऑप्शन 9 का डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी सबसे छोटी है, तो देखिए प्राकृत संख्या शुरू कहाँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो प्राकृत संख्या कौन होती है, हाँ प्राकृत संख्या आप कहाँ से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यही ना शुरू होती है। तो आपका ऑप्शन सबसे छोटी 1 नहीं होगा, तो 1 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 5x - 10 के तुल्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो यहाँ बोला है तुल्यकों का गुणनफल का मान पूछा है। तो देखिए तुल्यकों का गुणनफल होता है तुल्यकों का गुणनफल होता है 3/a। तो यहाँ देखिए 3 के मान कितना है -10 अब आता है कितना 2, यह 5 मत में कर देगा अर्थात कि -5 देखिए -5 11 का, इसलिए आपका ऑप्शन लाइट बी हो जाएगा, क्योंकि लाइट बी में -5 दिया है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 5x + 7 के मूल हो तो अल्फा 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह 2 है ना, ये एक 2 नंबर यहाँ आएगा, कोई यहाँ f(x) बराबर कोई मान दे देगा और 1/α + 1/बीटा का मान पूछ देगा, ठीक है। तो आप देखिए इसे किस तरह बनाइएगा, ठीक है, आप इसे बनाइएगा। 12 नंबर है तो 12 नंबर 1/α दोनों के लौसतन कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लघुत्तम हो जाएगा। और यहाँ देखिए अल्फा यहाँ बीटा आ जाएगा और प्लस अल्फा हो जाएगा। ऊपर देखिए पदों के तुल्यकों के योग और बता तुल्यकों के गुणनफल आ जाएगा। तो तुल्यकों के योग देखिए, तुल्यकों का योग आपका कितना होता है -5 और -1 पहले से माइनस होता है, यानी तुल्यकों का योग आपका हो जाएगा 5 माइनस कट जाएगा और वास्तव में कितना हो जाएगा आपका 7 यानी 5/4। तो आपका ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका बी, आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के तुल्यक के इतना बड़ा है, इतना का तुल्यक निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो इतना का तुल्यक निकालने के लिए तो सबसे पहले आप इसे गुणन कौन कीजिएगा, तो यह 2x + x + 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा यानी कि -1 और -2, आपका ऑप्शन सी, चलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है द्विघात बहुपद 2x द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के तुल्यकों का योग है। तो अब आप तभी हाँ चलिए तब इसमें गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 2x² और -5x -3। तो योग बोला है तो माइनस होगा और b का मान, मतलब योग क्या होता है -b/a होता है। तो b का मान कितना है 5 -5 है
और बाता में कितना ए का मान कितना है 2, यानी यह माइनस प्लस हो जाएगा यानी 5/2। तो आपका आंसर देखिए 5/2 कौन है। 5/2 देखिए तो आपका ऑप्शन डी लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन नंबर देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के तुल्यक एक दूसरे के बीच कौन हो तो p का मान ज्ञान दीजिए। 1 मिनट रुके। p का मान ज्ञान करने को बोला है तो आपका p का मान p ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है द्वित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वो समीकरण निकाय कहलाती है। तो द्वित का अद्वितीय हल अर्थात कि केवल एक हल होता है वो क्या कहलाता है। तो और विरोधी तो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है लेखिक समीकरण में तोड़ का घाते। लेखिक समीकरण में तोड़ का घाते कितना होता है 1। ठीक है, तो आप आगे आइए। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है के कित मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 1 तथा 5x + ky बराबर -7 का कोई हल नहीं होगा। मतलब यहाँ के कित मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता है तब एक दूसरे के समानांतर होता है। तो चलो आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा के मान निकल जाएगा 10 तो के मान रखिएगा तो कोई और नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 19 नंबर देखिए। एक अक्ष पर समीकरण होता है। एक अक्ष पर समीकरण क्या होता है तो y बराबर एक अक्ष पर समीकरण आपका y बराबर 0 होता है। और y अक्ष पर बोलेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। 20 नंबर देखिए। y बराबर 10 का आलेख कैसी तरह लेखा होगी। तो y बराबर 10 का आलेख कैसी तरह लेखा होगी तो x के समानांतर होगी। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और वहीं कर देगा x बराबर कोई मान देगा इन का आलेख कैसा होगा तो y के समानांतर होगा। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस b बराबर 0 के मूल मान होंगे यदि मूल मान कब होंगे तब तब होगा b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, तो यह माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो मतलब कि प्लस में आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं तो b² बराबर 4ac। तो देखिए b² बराबर 4ac कितना है b² 4ac कितने में नहीं है। तो यहाँ देखिए b के मान, यहाँ आप b के मान कितना है 1। तो b के मान 1 रखिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बराबर 4 होने दीजिए। और a के मान a दिया है लेकिन c के मान कितना दिया है इतना। ठीक है, और यह 2 a भी बराबर यह 2 गुना में इधर भाता में आ जाएगा यानी a भी बराबर 1/4 यानी ऑप्शन आपका डी लाइट हो जाएगा। तो 22 नंबर देखिए। द्विघात समीकरण x² - 5x + 8 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इनके मूलों की प्रकृति कैसे होगी तो देखिए विभक्त निकालिए। तो विभक्त आपका हो जाएगा b² यानी कि 5 के स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और -4ac। तो 4 और गुना 1 के मान 1 है और 3 का मान कितना तो 8 है। तो 8 में 4 से गुना करिएगा तो 32 हो जाएगा। आपका आंसर -7 आ जाएगा यानी कि
वास्तविक इनका मूल वास्तव में नहीं है, यानी कि संभव नहीं है। आपका ऑप्शन 22 का सी हो जाएगा। तो ये क्योंकि -7 आ गया तो -7 आपका नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 23 नंबर समीकरण 7x² -12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों के योग बोला है तो मूलों के योग देखिए, मूलों के योग बराबर आपका हो जाएगा -b/a, यानी कि 12/7, ठीक है। और अनुपात कितना बोला है, अब मूलों का योग ये होगा और मूलों का क्या गुणनफल 3/a, यानी कि 18/7। तो ये तो एक हो जाएगा 12/3 2 और यहाँ 3, यानी कि आपका 2:3। 23 का आपका लाइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 24 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर +3 के मूल बराबर हो तो थी का मान है। थी के मान कितना होगा तो देखिए, अब यहाँ देखिए मूल बराबर कब होता है तो b² - 4ac बराबर 0 हो, ठीक है। यहाँ b के मान वही है तो यहाँ देखिए क्या बोला है, थी के मान की अंत करना है। तो थी के मान यह 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा b² बराबर 4ac, 4a है तो यह इधर आ जाएगा बाता में, यानी कि थी बराबर हो जाएगा b² बाता 4a, यानी b² बाता 4a। देखे कितना है आपका ऑप्शन ये भी डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर पर निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल 2 है, यानी मूल 2 है। तो मतलब कि किसका एक मूल 2 है। तो देखिए तभी इनमें सभी के एक का एक बारी बारी से गुणनखंड की देगा। तो आपका ऑप्शन डी के गुणनखंड करने पर एक मूल प्लस 2 हो जाएगा, नहीं तो अन्य यह 3 में कित में नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला है, 26 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए पदांतर यानी कि चारों अंतर डी तथा अंतिम पद एल हो तो अंत एन पद क्या है। तो एन पद यानी प्रथम पद दे दिया है, चारों अंतर दे दिया है, अंतिम पद भी दे दिया है। तो आपका क्या पूछता है कि एनवा पद पूछा है। तो एनवा पद निकालने के लिए होगा ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। ए प्लस 1 माइनस, तो इसी तरह फॉर्मूला ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका एक के मान कितना है तो एक का मान एल, यानी एल माइनस n - 1 इंटू डी। तो आपका ऑप्शन इस तरह तो बीच का आपका लाइट आंसर सी हो जाएगा, चलिए 27 नंबर देखिए, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और चारों अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योग, प्रथम पद ए और चारों अंतर डी हो तो nवा पदों का योग। तो योग क्या होता है, योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यानी कि आपका ऑप्शन थी रहे तो देगा। चलिए आप प्रथम पद n और अंतिम पद चारों अंतर इतना और प्रथम n पदों का योग, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्या बोला है,
0 और 50 के बीच विषम संख्या 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होगी? विषम संख्या आपका 25 हो जाएगी। ठीक है, विषम संख्या 25 हो जाएगी। देखिए कि चलो इसे फॉर्मूला पर भी निकाल देगा, यानी या दे लेके इसे निकाल देगा। जैसे कि एक सम आता है, एक विषम, ये तोड़ा तोड़ेगा तभी भी 25 हो जाएगा। न तो फॉर्मूला पर किस तरह निकालिएगा। चलिए, आपका 0 हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है, और प्रथम पद यानी ए बराबर 0 और एन बराबर 50 दिया है। ठीक है, एन बराबर 50 दिया है और चारों अंतर निकालिएगा तो 1 के बाद में 0 के बाद में 1 आएगा, यानी कि डी निकल जाएगा आपका 1। और तो अब एन के फॉर्मूला लगाइएगा, ए प्लस यानी 0 प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना 50। तो ये जो ला कर घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 29 नंबर देगा तब आंसर 2.7 बंद करा आपण त्यानंतर तिने 2.7 32.7 12 का धातु आबद्ध है। तो देखिए यहाँ A1 यानी कि ए के मान दिया है कितना 2, डी निकालिएगा तो 7 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5। और यहाँ धातु आबद्ध बोला है तो ये हो जाएगा ए प्लस 9 डी। ए का मान कितना 2 रखिए, 2 और 9 गुने 5 यानी कि 45 टू 43। तो आपका देखिए ऑप्शन 29 का आपका लाइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर बोला है तब आंसर 13 16 11 6 1 और -4 2 का n पद होगा, यानी कि यहाँ दिया है अंतिम पद, प्रथम पद दे दिया है। ठीक है, और एनवा पद यानी कि एन पूछा है। तो यहाँ आप क्या के दिए ए एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर -4 दिया है। ठीक है, और ए बराबर कितना 16। तो अब डी निकालिएगा तो डी हो जाएगा आपका -5। तो फॉर्मूला लगाइएगा तो फॉर्मूला लगाइएगा आप तो यह हो जाएगा, तो 3 का लाइट आंसर बी हो जाएगा -3। चलिए एक 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ए बी सी में और ए बी बराबर 3 कोमा ए थी बराबर 12 और बी थी बराबर 34 हो तो आपका कोण बी पूछा है। कोण बी पूछा है तो आप देखिए कोण बी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, कोण बी पूछा है ना, तो इसके लिए आप ए बी और इस त्रिभुज में आप रुके दोनों में भाग दे देगा, ए थी और ए बी, यह 2 मल्टी में कट जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका आंसर 1 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखें। त्रिभुज ए बी थी और त्रिभुज बी डी ई 2 तम बाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी बुदाई बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है तो तब इनका अनुपात 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट
33 नंबर देखिए त्रिभुज ABC में यदि AB स्क्वायर परत BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो तो AC स्क्वायर हो तो अब इसमें बताना है कि किन के बराबर कौन होगा। तो कोण B बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R हो तो क्या होगा। तो देखिए इनका तभी कोण बराबर हो जा रहा है। तो कोण बराबर हो जाएगा तो यह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC के एक भुजा टूए हैं तो इसकी ऊंचाई होगी। टूए हैं तो इसकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका √3 ये हो जाएगा। इतना 33 नंबर जितना बड़ा इतना नंबर पूछता नहीं है। चलिए 33 नंबर देखिए 33 नंबर एक समचतुर्भुज के भी कोण 100 थीएम और 8 थीएम है। इसके प्रत्येक भुजा निम्न में से कितने के बराबर होगा। एक समचतुर्भुज देखिए भी कोण 100 थीएम और 8 थीएम है तो इसके प्रत्येक भुजा आपका 5 थीएम के बराबर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D और E बिंदु हैं। यदि DE समानांतर BC AD बराबर 4, DB बराबर x-4, AE बराबर 8 तथा EC बराबर दिया है आपका 3x - 19। तो x का मान निकालना है। x का मान निकालिएगा तो आपका x जो तो 11 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिए बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में है। तो दोनों माइनस में है क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। चतुर्थांश देखिए किस तरह होता है। चतुर्थांश आपका ये हो गया, प्रथम चतुर्थांश यह हुआ, दूसरा यह हुआ और तीसरा यह और चौथा यह। तो प्रथम में तभी परत में होता है, द्वितीय में माइनस और परत होता है, तृतीय में तभी माइनस होता है और चतुर्थ में परत माइनस होता है। तो देखिए तृतीय खाली माइनस में दिया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। एक्स अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P पर P के निर्देशांक होगा। तो B के निर्देशांक बोला है तो 0,5 हो जाएगा। 0,5 तो कि आपका ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा। सॉरी 5,0 क्योंकि एक्स अक्ष देखिए ये लीजिए और वाई अक्ष से 5 तो कदम तो इस तरह ना। तो यह तो आपका एक्स का मान हो जाएगा तो वाई का मान हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 5 बोला है तो वाई का मान 0 हो जाएगा और एक्स का मान इधर बोला है यहाँ मान लीजिए 5 तो यही न होगा। 0 पहले एक्स आता है तब ना वाई आता है तो आपका हो जाएगा 5,0। 41 नंबर देखिए बिंदु 2√3 -2 किस चतुर्थांश में है। तो पहले ही बताया चतुर्थांश बनाया यह प्रथम चतुर्थांश परत यह माइनस परत और तृतीय होता है माइनस और चतुर्थ होता है परत माइनस। ठीक है तो अब क्या दिया है परत माइनस तो यह आपका हो जाएगा चतुर्थांश। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते 42 नंबर देखिए यदि बिंदु 3,
यानी इसमें कोई अंतर नहीं है, खाली मान में बदल दिया है। तो यह भी चतुर्थांश में ही होगा। थोड़ी आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका बोला है 43 नंबर, और बिंदु P पूर्णिमोर -8 की आठ की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो इसे क्या कहते हैं, इस तरह लूप में डालकर एतवार परत फिर 8 के एतवार की दिएगा तो यह हो जाएगा 33, और यह हो जाएगा आपका 64। जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 100, और 100 का एतवार होगा आपका। तो बाहर निकलने के लिए आपको 10 के एतवार लेना पड़ेगा। तो 10 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 42 नंबर आंसर देखें। तो 42 नंबर आंसर बोला है। तो 42 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है। बीच की दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला है? रूट अंदर x1 - x2 या x2 - x1 परत y के होल एतवार परत y1 - y2 के होल एतवार इस तरह की देगा। तो आपका यह देखिए, यह मतलब आप 1 में से -5 का जाइएगा तो यह हो जाएगा 4, और परत तो अब 3 में से 4 का जाइएगा तो यह भी आपका 4 ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एतवार तो यह हो जाएगा 4 का थोड़े और थोड़े बचित, यानी कि 4 आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर देखिए, एक अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। एक अक्ष से बिंदु 3,5 से दूरी है। तो एक अक्ष से 3,5 की दूरी देखिए, यह लीजिए यहाँ एक अक्ष, इस अक्ष से मान लीजिए यहाँ 3,5, यहाँ 3,5 तो बोल दिया है एक अक्ष से। तो आपका यहाँ वाई वाला न लीजिएगा तो 5, आपका ऑप्शन 45 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और वहीं वाई अक्ष से 3,5 बोलता है तो 3 हो जाता। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी है। तो x, y यह देखिए होता है x स्क्वायर, यह फॉर्मूला ही है लूप अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, b पूर्णिमा x2, y2 तथा c पूर्णिमा और x3, y3 है। तो इस के केंद्र का निर्देशांक तो होगा, केंद्र का निर्देशांक तो कहने के लिए तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब करिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका 38 नंबर, लेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा? y = 4 का आलेख देखिए, y = 4 ले लीजिए, y = 4 यानी कि y का मान कितना है? 4 है। तो x का मान कितना है? 0। ठीक है, y का मान 4 तो x का मान 0। एक मिनट, तो y = 4, y = 4 बोल रहा है। तो 4 आपका x के समानांतर आ जाएगा, x के समानांतर आएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ 4 आ गया, और y कितना, यही ना इतने पर ना, अगर x बोलता है तो इतना वहाँ पर आता है। तो आपका आंसर होगा सी आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि किसी त्रिभुज के तीर्थ के निर्देशांक 0,0,
4,0 एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल होगा 1/2 और इनमें से यह कहता है ये और इनमें से यह और फिर यहाँ से यह कहता है अगर गुना कराइएगा तो इस तोला आपका 59 का इन तोला आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 की 2 हो जाएगा। 50 नंबर देखिए sin a बराबर 3/4 तो cos a बोला है तो देखिए यहाँ p और a का मान दे दिया है। b निकालिएगा, b आपका निकालिएगा 4 का एतवार -3 का एतवार यानी 16 -9 यानी कि लूत अंदर लूत अंतर 7 हो जाएगा 7 यानी कि हो जाएगा 7/4 आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर बोला है यदि cos एतवार a बराबर 1 तो sin एतवार a प्लस sin के पावर 4 a बराबर होगा। ठीक है, cos a और sin a बोला है तो क्या कीजिए इसे यह भी 1 ही के बराबर होगा। ठीक है, देखिए कि थोड़ा 1 के बराबर होगा। क्या कीजिए आप यहाँ cos a प्लस cos एतवार a है ना तो cos a लो के इसी तरह बराबर देखिए 1 है 1 और 2 यह cos प्लस में इस तरह माइनस में आ जाएगा आपका तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 1 - cos एतवार sin एतवार होता है तो यह मान हुआ यहाँ sin एतवार का मान वो हो जाएगा sin एतवार बराबर cos हो जाएगा और यहाँ sin एतवार का मतलब यहाँ cos पुट के देगा और यहाँ cos एतवार लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। बावन नंबर देखिए sin 100 डिग्री बटा sin 29 डिग्री का मान होगा तो यह आपका sin 100 डिग्री बटा sin 29 डिग्री का मान पूछता है। sin 100 को इन दोनों में से कोई एक को आप बदल दीजिए। किस में दोनों में से किसी एक को देते आप देखिए इसमें कौन दोनों में से एक को ऊपर वाला को बदलिएगा तो sin ऊपर वाला को बदलेगा sin 1 मिनट sin 90 माइनस sin 90 माइनस हो जाएगा आपका 29 डिग्री और sin तो 90 माइनस 29 डिग्री की देगा तो आपका ऊपर cos आएगा और नीचे cos 29 डिग्री और cos sin बता sin 29 डिग्री तो यह cos 29 डिग्री तो cos 29 डिग्री किसी में नहीं है तो आपको क्या नीचे वाला को बदल दीजिए। नीचे वाला को बदलिएगा तो आपका हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा 1 मिनट आप नीचे वाला को बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 100 डिग्री यानी tan 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप 53 नंबर क्वेश्चन देखिए पंद्रह cos a बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो sin a के मान निकालिए तो cos है ना cos a बराबर आपका हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो यहाँ आप b और p का मान दे दिया है। a से निकालिएगा तो a से आ जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय के यूज खोलकर a से निकालिए तो आ जाएगा और पूछा है sin यानी कि इसमें p का मान कितना है p का मान 15 यानी 15/17 आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए 54 नंबर बोला है sin 45 डिग्री और माइनस sin एतवार 45 डिग्री माइनस cos एतवार 45 डिग्री तो यह
आपका हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री होगा 1/√2 के हेतुकार अब माइनस 1/, फिर √2 के हेतुकार, यानी कि दोनों का हेतुकार 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वीडियो